जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज भी एक नई जानकारी के साथ इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है घमंड के ऊपर। तो अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि इंसान के पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ उत्पन्न हो जाती है जो वो कहीं से खरीदता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही आ जाती है, कुदरती ही आ जाती है। जैसे उसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो उसके पास घमंड नाम का एक शब्द है, जो एक फीलिंग है, वो उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर वो ऐसे ऐसे कार्य कर देता है कि दूसरा जो इंसान है वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जब इंसान के पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो उसके पास घमंड आना निश्चित बात है, और वो उस टाइम अपने से कम पैसे वालों को तोलना शुरू कर देता है कि मैं ही अमीर हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, और जो दूसरा इंसान है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो गरीब है। ऐसी फीलिंग आ जाती है मन के अंदर कि मैं तो एसी वाली कार के अंदर घूम रहा हूँ, ये तो गंदे लोग हैं जो सड़क पे चल रहे हैं, बेकार बेचारे। इस तरह की फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे इंसान को एक बार ये भी सोचना चाहिए कि क्या वो भी कभी ऐसे दिन काट के आ चुका है। रहता तो वो भी उस धरती पर ही है ना। अगर आज आसमान में उड़ने लगा तो अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही उड़ रहा है ना, पैसे ने ही उन फीलिंग्स को जन्म दिया है। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार से सभी एक जैसे नहीं होते। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो दूसरों को हमेशा ऐसे ट्रीट करता है, जैसे मान लीजिए अगर सड़क पर कोई रिक्शा वाला, कोई रेडी वाला अगर जा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो उससे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या वो दूसरा इंसान इंसान नहीं होता? क्या उसके अंदर दिल नहीं होता कि अगर आज तुम्हारे पास में ज़्यादा पैसे हैं तो तुम किसी का भी अपमान कर दोगे? अरे भाई, वो भी तो दूसरा है जो इंसान ही है, उसको भी तो दुख होगा अगर आप उससे गलत बोलोगे, अगर आप उसको गाली देकर बात करेंगे। और अगर आप अपने आप को अमीर मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई, अगर आपको ईश्वर ने इतने पैसे दिए हैं तो क्या आप अपने पैसों को साथ लेकर चले जाएंगे? जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे, वहाँ पर तो ऊपर जाकर यही देखा जाएगा कि आपने इन पैसों को यूज़ किस तरह से किया है, कितने लोगों की आपने मदद की है, उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस कार्य में आपने किया है, या सिर्फ अपने इस शरीर को ही पालने में और दूसरों को दुख देने में ही किया है। वह हर चीज़ का हिसाब होता है। तो हमें जब भी हमारे पास में पैसे आ जाएं तो ईश्वर से हमेशा यही मांगे कि ईश्वर हमें पैसा तो दीजिए, पर इतना ना दीजिए कि हम किसी का अपमान करें, इतना दीजिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। अगर किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो हम उनकी मदद कर सकें ताकि वो हमें दुआएं दें। किसी के अगर गरीब बच्चे हैं घर में और उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, और अगर आप उनकी आर्थिक रूप से मदद करें तो सबसे बड़ा परोपकार है ये। कितनी दुआएं आपको उससे मिलती हैं। ऐसे कार्य करने चाहिए, ना कि किसी का मजाक उड़ाएं। आपके पास अगर पैसे आ जाते हैं, वो ईश्वर भी आपको देखता है। अगर आप घमंड में इतने रहने लगे हैं, अगर आपके पास इतने पैसे आ गए हैं, तो वो ईश्वर भी आपको नोट कर रहा है, और कब वो लात मार दे, आसमान से कब नीचे फेंक दे, ये वो ही जानता है।
तो इसीलिए हमेशा नीचे देखकर ही चलना चाहिए। अगर ऊपर देखकर चलते हैं तो बहुत ही जल्द आप नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। बुरे वक्त में जिसने आपका साथ दिया है, हमेशा आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको याद रखें, कभी भी मत भूलें। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और वो भी किसी गरीबी का सामना कर कर ही अमीर बनते हैं, और उस गरीबी वाले वक्त में अगर किसी इंसान ने उनकी मदद की होती है, जब वो अमीर बन जाते हैं तो उसी को ही भूल जाते हैं। जिसने उनकी मदद की है वो उसी को ही भूल जाएंगे, ऐसा होता है। तो हमारे अंदर कभी भी मैं मत आए, मैं नाम का शब्द आए ना, हमें ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें पैसा दीजिए, पर इतना भी ना दीजिए कि हम किसी का अपमान करें। हम हमेशा दूसरों की सेवा में उसके अच्छे कार्यों में हम उसको लगाएं। हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक से कर पाएं, किसी गरीब को ना सताएं, क्योंकि गरीब की दुआ और बददुआ दोनों ही बहुत जल्दी लगती हैं। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे वो आपको दुआएं ही देगा, और अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आप भी किसी लायक नहीं रहेंगे, आप खुद एक तमाशा बनकर रह जाएंगे। तो इसीलिए दिए हुए पैसों के ऊपर कभी भी घमंड मत करिए। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए हमेशा कि आपको इतनी अच्छी उन्होंने ज़िंदगी दी है, अगर आपको हर चीज़ दी है, और अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आपको आगे बढ़ चढ़कर उसकी मदद करनी ही चाहिए। पर कभी अपने अंदर मैं नहीं लानी चाहिए कि मैंने उसकी मदद की, क्योंकि देने वाले ईश्वर ही हैं। कब वो छीन लें, राजा से कब वो रंक बना दे और कब रंक से राजा बना दे, ये उनकी माया है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं करोड़पति जो रोड पर आ जाते हैं जब उसका हिसाब होना शुरू होता है, और रोड पर आए हुए लोग इतने अमीर बन जाते हैं। तो ये सब ईश्वर की ही माया होती है। तो हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा हर एक की मदद करनी चाहिए। जब हमें ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है तो हम किसी की अगर मदद करने के काबिल हैं तो हमें करनी ही चाहिए। उससे हमें ईश्वर कितने गुना कर कर हमें वापस देते हैं हम नहीं जान सकते। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी कराएं, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ और अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आप सबके सामने लेकर आता रहूं। धन्यवाद। जय माता दी।